हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। बच्चों, ये असल में ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर एग्जामिनर आपका पैटर्न थोड़ा सा मॉडरेट बनाना चाहेगा तो वो यहाँ से आपको क्वेश्चन दे सकता है। और क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है। बस अगर आपने इस पैटर्न को पहले पढ़ा हुआ है तो आप इसको आराम से टैकल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये पैटर्न नहीं देखा है तो आप थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और थोड़ा सा टाइम इस क्वेश्चन में ज़्यादा ले जाएंगे। कर आप तब भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा आप टाइम ज़्यादा ले लेंगे इसके अंदर। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन देख के बाकी क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं, और अगर मेरे साथ ही करना चाहते हैं तो आप पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और उसके बाद अपने नोट्स के अंदर इनको शामिल जरूर कीजिएगा। चलिए, अब मैं वीडियो में आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास एनिमल्स वाले। ठीक है, मतलब कि एनिमल वाले क्वेश्चन का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको कुछ एनिमल दिए जाएंगे, जैसे कि काउ, बफेलो, हैन, और उनकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है अ मैन हैज सम हैन्स एंड काउस, मतलब कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ हेड्स बी 48 एंड नंबर ऑफ फीट बी 140। तो इसके अंदर आपको एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चन को करने के लिए, जो आप सबके पास है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अगर एक काउ है, जैसे मैंने कहा एक काउ है, तो काउ के हेड कितने होंगे? काउ के हेड एक ही होता है ना, एक ही हेड होगा। और काउ के जो लेग्स होंगे वो कितने होंगे? काउ के 4 लेग्स होंगे। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, सबको आपको पता है। उसी तरीके से हैन, जो मुर्गी होती है, मुर्गी के कितने सिर होते हैं? मुर्गी के सिर होते हैं एक। उसी तरह मुर्गी के जो लेग्स होते हैं वो होते हैं 2। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता था तो वो यहाँ से उसको पता कर सकता है कि मैंने लिखा दिया यहाँ पे, वैसा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये बना हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। आइए क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे। अ मैन हैज सम हेन्स एंड काउस, इफ द नंबर ऑफ हेड्स बी काउंट बी 48 एंड नंबर ऑफ फीट बी 140। मतलब कि उसने बोला कि एक आदमी के पास कुछ हैंस हैं, कुछ हैंस हैं और कुछ काउ हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हैंस को मान लेता हूँ x और काउ को मान लेता हूँ y। ठीक है, उसने बोला कि अगर इनके हेड को काउंट करा जाए तो दोनों मिलके कितना बनाएंगे? दोनों मिलके मेरे को कितने हेड दिख रहे होंगे? 48 हेड दिख रहे होंगे। आया समझ में? और उसने बोला कि अगर इनके लेग्स को काउंट करा जाए तो लेग कितने हो जाएंगे? 140। अब देखो, मुर्गी के जो लेग्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 2, और साथ में मैंने हैंड्स को एक्स माना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x। आया समझ में? और जो हमारे पास काउ है, काउ के लेग्स होते हैं 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4y। कितने बनेंगे टोटल मिलके? ये टोटल मिलके बन जाएंगे 140। ठीक है, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड नहीं पढ़ा है या आपको आता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा, मैं 4-5 क्वेश्चन एलिमिनेशन के करा के आपको ये एलिमिनेशन चैप्टर भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं नहीं समझाऊंगा, फिलहाल तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो, अब यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन गई है, ये है आपकी पहली इक्वेशन और ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस नंबर किसी भी एक वेरिएबल को बराबर करते हैं और बाद में काट देते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं हैन को बराबर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आराम से ये हो भी जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा, ये आपस में सेम हो जाएंगे, आराम से कट जाएंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 48 टू 96। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के अंदर कोई चेंज नहीं करा तो वो ऐसे की ऐसे ही उतरेगी, बिल्कुल सेम एज इट इज, इक्वल्स टू 140। और जब मैं साइन चेंज करूंगा तो ये हमारे पास देखो, साइन चेंज कैसे करते हैं, नीचे के नंबर को देखते हैं। नीचे का नंबर क्या है? प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस। मतलब कि उल्टा साइन कर देंगे। अगर यहाँ माइनस होगा तो मैं इसको प्लस कर दूंगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, देखो, प्लस का 2x, प्लस का 2x, माइनस का 2x, खत्म। ये हो जाएगा आपके पास -4y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2y इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा? 4 यहाँ से बचेगा, 40 ये है तो कितना बचेगा? माइनस का 44। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 2 से आप इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा? 20। मतलब कि आप लोगों ने y निकाल दिया, आपका y कितना निकल कर आ गया? 22। आया समझ में?
वाई मैंने क्या माना था, वाई को मैंने माना था काउ, मतलब कि आपके पास काउ कितनी आ गई हैं, काउ आ गई हैं आपके पास 22। आया समझ में। अब मेरे को हैन और निकालनी है कि हैन कितनी होंगी। तो मेरे को पता था कि जब दोनों के हेड गिने जा रहे थे तो कितना आ रहा था, 48 आ रहा था। मतलब कि जब मैं हैन को और काओ को ऐड कर रहा था तो कितना आ रहा था, 48 आ रहा था। अब मेरे को वाई की वैल्यू पता है, मतलब काओ की वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 22 इक्वल्स टू 48। इस 22 को यहाँ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 48 माइनस 22, तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 6 और ये हो जाएगा 26। मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 26। ठीक है। इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला भी होता है, ट्रिक मैं बोल सकता हूँ कि ट्रिक होती है असल में। देखो क्या है वो ट्रिक, आपको ये याद करना है। यहाँ पे आएगा आपके पास ज़्यादा पैरों वाला एनिमल इक्वल्स टू टोटल लेग, इक्वल्स टू टोटल लेग्स अपॉन में 2 और माइनस हेड। ठीक है, ये आपका बना है फॉर्मूला। अगर ये क्वेश्चन आपके पास ऑप्शनल में आया, मतलब एमसीक्यू में आ जाता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पैर वाला एनिमल कौन है हमारे पास, काऊ है, तो काऊ निकल जाएगी यहाँ से। टोटल हेड कितने थे, टोटल हेड थे मेरे पास 140, तो ये आ जाएगा मेरे पास 140 टोटल हेड डिवाइड बाय 2, और हेड कितने थे 48, तो ये आ जाएगा 48। जब सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 2 7 जा 40, साथ में आ जाएगा 0। तो यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो काऊ निकल के आ जाएंगे आपके पास, 70 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 2 और ये बचेगा आपके पास 2। तो काऊ निकल के कितने आ गई 22, बट टोटल में से काऊ को माइनस कर देंगे तो आपकी हैन भी निकल के आ जाएगी। तो ये इसकी ट्रिक थी, अगर आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो मैंने बेसिक मेथड भी करा दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एट अ सर्टेन टाइम इन अ जू, मतलब कि एक जू की बात कर रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ टाइगर एंड पिकॉक। देखो दो तरह के जानवर दिए हैं, एक टाइगर दिया है, एक पिकॉक दिया है। सबको पता है टाइगर के 4 लेग होते हैं, दिख भी रहा है फोटो में, और पिकॉक के 2 लेग्स होते हैं। ठीक है, तो उसने कितने बोले, उसने बोला है हेड कितने हैं 47 और लेग कितने हैं 152। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ ट्रिक से, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट से भी करा दूंगा। ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी ज़्यादा पैर वाला जानवर मतलब कि टाइगर इक्वल्स टू टोटल लेग्स कितने हैं, टोटल लेग्स है 152 डिवाइड बाई 2 माइनस का हेड कितना है 47। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टाइगर इक्वल्स टू 6 में से जाएगा नहीं तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 3 और 6 कितना आ जाएगा 9, और 6 में से 2 जाए 4 बजाएगा कितना हो जाएगा 29। मतलब कि टाइगर कितने निकल कर आएगा, टाइगर निकल के आएगा 29। आपको पता है कि टोटल कितने हेड दिख रहे थे 47, मतलब कि टोटल कितने जानवर होंगे 47, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास टाइगर प्लस पीकॉक इक्वल्स टू कितना था, इक्वल्स टू था 47। टाइगर आपने कितना निकाला 29 प्लस पीकॉक इक्वल्स टू 47, तो पीकॉक इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 47 माइनस 29, तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 9 और 1 8 और ये आ जाएगा आपके पास 18। मतलब पीकॉक कितने होंगे 18 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड से करना है तो भी कर देते हैं। तो मैं काम करता हूँ, टाइगर को मान लेता हूँ x और पीकॉक को मान लेता हूँ y। ठीक है, उसने बोला कि जब टोटल काउंट होंगे तो कितना आएगा 47, मतलब कि टोटल हेड्स अगर काउंट होंगे, मतलब कि पीकॉक का भी एक सिर होगा और टाइगर का भी एक सिर होगा, टोटल आएंगे हमारे पास 47। ठीक है, लेकिन अगर लेग्स काउंट होंगे तो लेग्स काउंट में क्या हो जाएगा, लेग्स हमारे टाइगर के कितने लेग्स हैं 4x, और पीकॉक के कितने पैर होंगे 2y, तो लेग्स कितने निकल के आ रहे थे, लेग्स निकल के आ रहे थे 152। ये हो गई आपके पास पहली इक्वेशन, ये हो गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। तो कुछ भी, चाहे x को काटना है x को काट लो, y को काटना है y को काट लो। मैं यहाँ पे y काटूंगा क्योंकि y को मेरे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ मेरे को 2 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पूरी इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 94, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 152, सॉरी 4 नहीं 2y। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। देखो ये तो पूरा प्लस का 2y माइनस का 2y खत्म हो गया। ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास माइनस का 2x इक्वल्स टू
यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 52, यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा तो हो जाएगा आपके पास 58। ठीक है, वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस लगा। तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 2 से आप काटेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 और 2 9 18। मतलब कि आपके x कितना निकल कर आ गया, x निकल के आया 29। कितना था x था 29, मैंने देखो यहाँ भी इतना ही निकाला होगा। कितना है टाइगर, कितने है टाइगर, 29। तो आपके टाइगर कितने निकल के आ गए, 29। अब यहाँ से आप वो निकाल लो, मतलब कि पीकॉक निकाल लो। तो x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो पहले इक्वेशन में। कितना था हमारे पास, ये था हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 47 था शायद, 47 ये था ना, 47। तो बस x की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, x की निकाली है 29 प्लस y को नहीं पता, तो ये कितना आ जाएगा 47। ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 47 माइनस 29, ये निकल के आ जाएगा 1 और 7 8 और 3 में से 2 गया 1 18। मतलब कि y निकल कर आ गया आपके पास 18। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, इन अ पार्क देर आर सम बर्ड्स ऑफ 2 legs एंड एनिमल्स ऑफ 4 legs। ठीक है, देखो इस बार आपको जानवर के नाम नहीं दिए हैं, इस बार उसने बता दिया आपको कि एक बर्ड्स है जिसके 2 पैर हैं और एक एनिमल है जिसके 4 लेग हैं। ठीक है, अगर हेड काउंट होंगे तो हेड हो जाएंगे 42 और लेग्स काउंट करेंगे तो लेग्स हो जाएंगे 132। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 तरह के मेरे पास जानवर हैं, एक तो है मेरे पास जिसके 2 लेग हैं और एक मेरे पास जिसके 4 लेग हैं। ठीक है, तो 2 लेग वाले को, 2 लेग्स वाले को मैं मान लेता हूँ x और 4 लेग्स वालों को मान लेता हूँ y, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसने बोला कि अगर हेड काउंट होंगे तो हेड कितने आएंगे, हेड आएंगे 42। ठीक है, तो हेड हो जाएंगे हमारे पास x प्लस वाई, क्योंकि सबके सिर एक ही होते हैं ना, तो x प्लस वाई कितना आ जाएंगे टोटल, ये आ जाएगा 42। ठीक है, और लेग्स कितने बोले उसने, 132। मतलब कि जो हमारे पास जिनके 2 लेग्स होंगे वो हो जाएंगे 2x प्लस जिनके 4 लेग होंगे वो कितने हो जाएंगे 4y, और सारे लेग्स को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 132। सेम वही चीज़ है, बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 84, और ये हो जाएगा आपके पास 2x, इसमें कोई चेंज नहीं करा है, 4y इक्वल्स टू 130। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, जब साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ से तो पूरा ये के पूरा खत्म हो गया, यहाँ बचा कितना है, ये बचा है आपके पास माइनस का 2y, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा देखो 16 यहाँ बच रहा है और 32 यहाँ पर है, तो कितना आ जाएगा ये 8 48, वो भी कैसा आएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू 48 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 24। मतलब कि y मैंने क्या माना था, मैंने y माना था 4 लेग वालों को, तो आपके पास 4 लेग वाले जो हैं जो जानवर होंगे वो कितने आ गए, वो आ गए निकल के आपके पास 24। और हमको पता था कि टोटल कितने हैं, टोटल है 42। मेरे को पता है कि x प्लस वाई कितने थे, 42 थे। जब मैंने यहाँ से x निकाल लूँगा मैं, तो y कितने वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 24 इक्वल्स टू 42, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 42 माइनस 24। जब सॉल्व करूँगा तो ये निकल के आ जाएगा मेरे पास, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, मतलब कितना आ गया x की वैल्यू, मतलब कि 2 पैर वाले कितने हैं 18 जानवर होंगे और 4 पैर वाले कितने होंगे 24 जानवर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ और समझाना चाहेगा ये। इसमें उसने बोला कि मैन आस्क्ड हाउ मैनी हेन्स एंड बफेलो ही हैज, उसने बोला कि एक आदमी पूछता है कि उसके पास कितनी हेन्स हैं और कितनी बफेलो हैं। मतलब कोई आदमी किसी से पूछता है कि तुम्हारे पास कितनी मुर्गियां हैं और कितनी भैंसें हैं, तो वो क्या बोलता है कि मेरे पास इतनी भैंसें हैं कि टोटल आँख कितनी होती हैं 78, और इतनी भैंसें हैं कि अगर टोटल लेग काउंट करता हूँ तो वो होते हैं 110। अच्छा, उसने बोला ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पता है हैन की बात कर रहा है और बफेलो की बात कर रहा है। हैन के कितने पैर होंगे 2, और बफेलो के कितने पैर होंगे 4, लेकिन दोनों की आंखें कितनी कितनी होंगी, हैन की आंखें भी कितनी होती हैं 2, और बफेलो की आंखें भी कितनी होती हैं 2 ही होती हैं कि 4 होती हैं, 2 ही होती हैं। तो बस यहाँ पे साफ साफ कर देंगे। उसने बोला कि टोटल आंख अगर गिनूंगा तो 78 आंखें हो जाएंगे। मतलब कि अगर मैं एक काम करूँ, मैं हैन को मान लेता हूँ x और बफेलो को मान लेता हूँ y।
तो दोनों की आँख गिन रहा है, तो आँख हैन की भी कितनी होंगी 2x और बफेलो की भी कितनी आँख हो जाएंगी 2y। कितनी आँख बन जाएंगे मिलके 78। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, बाद में उसने क्या बोला है कि अगर लेग काउंट करूंगा तो लेकिन मुर्गे के तो 2 ही लेग होंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x और जो हमारे पास भैंस है, जो भैंस के कितने पैर हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 110। बस अब सॉल्व कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो कुछ कट गया है, इसका कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 2 और 22, ये बचेगा आपके पास 22 और ये बचेगा 10, ये आ जाएगा 32 32। वो भी कैसा नेगेटिव का, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 32/2, ये आ जाएगा 16। मतलब कि आपने y कितना निकाल दिया 16। y मैंने क्या माना था, y मैंने माना था बफेलो को, मतलब कि बफेलो कितनी है उसके पास 16 बफेलो है। बस अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, जब वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो ये लिखा है हमारे पास पहली इक्वेशन में 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 78 था, है ना 78 था। तो 78 है तो यहाँ पे 2x ऐसे लिखा जाएगा और y की वैल्यू मेरे को पता है, तो हो जाएगा 2 × 16 इक्वल्स टू 78। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 16 टू 32 इक्वल्स टू 78। तो 2x इक्वल्स टू 78 माइनस 32, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा और 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। यहाँ से ये x अगर निकालेंगे तो ये 46 के अपॉन में 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 4 2 × 3 6, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x मैंने क्या माना था स्टार्टिंग में, x को मैंने माना था हैन, मतलब मुर्गी कितनी है मेरे पास, मुर्गी है मेरे पास 23 और बफेलो कितने हैं, बफेलो है मेरे पास 16। समझ में आ गया, ठीक है। ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। वैसे आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये चलो आपको होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है। भाई इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।